आज आदिकाल के जो कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं, उन कवियों पर और उनकी पंक्तियों पर माने कि जो उनका मूल पाठ दिया गया है, उनसे संबंधित अगर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न या तथ्यात्मक प्रश्न बनेंगे, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो कवि हैं वो कवि विद्यापति हैं, ठीक है ना? कवि विद्यापति। कवि विद्यापति एक तो ये जानिए कि ये मैथिल भाषा के कवि हैं। मैथिली या मैथिली भाषा के कवि हैं। और मैथिली भाषा के कवि होने के कारण ही इनको मैथिल कोकिल कहा गया। भाई कोयल जो होती है वो क्या होती है, बड़ी उसकी बोली कैसी लगती है, सुरीली लगती है। तो विद्यापति के जो पद हैं वो भी बड़े सुरीले प्रतीत होते हैं, इसलिए इनको एक उपाधि दी गई मैथिल कोकिल की। माता पिता का नाम जैसे पिता का नाम गणपति ठाकुर और माता का नाम हंसनी देवी, जो इतना ज़्यादा कह लीजिए आपके लिए याद करने वाला है। जो दूसरी चीज़ याद करने वाली है, उनका जन्म कहाँ हुआ, तो अगर प्रदेश पूछ ले तो बिहार में, ठीक। और फिर पूछ ले तो बिहार के दरभंगा जिले में, और ज़्यादा पूछ ले तो बिहार के दरभंगा जिले के बिस्फी नामक ग्राम में हुआ था। तो एक बात तो ये हो गई भाई। और जन्म कब हुआ था ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। तो जन्म भिन्न कोई स्पष्ट तिथि नहीं है। कई लोग जन्म 14वीं शताब्दी में मानते हैं और कई आलोचक क्या है 1350 ईस्वी के आसपास इनका जन्म होना मानते हैं। तो ये अब मैथिल तो जानते ही थे, संस्कृत भी जानते थे, और क्या जानते थे, अवहट्ट, संस्कृत और अवहट्ट। विद्यापति के संबंध में कथन भी बनता है कि देसिल बना सब जन मिठा तब तैसन जंपावट अवहट्ठा, अर्थात देसी भाषा जो होती है वो सबको मीठी लगती है, इसीलिए मैं अपनी जो कविता है वो अवहट्ठ में करता हूँ। तो देसिल, ये पंक्ति भी पूछी जा सकती है किसकी है, देसिल बना सब जन मिठा तब तैसन जंपाव अवहट्ठा। यानी कि जो माने कि जो अपने ग्रामांचल की जो भाषा होती है, अपने गाँव ज्वार की जो भाषा होती है, अपने क्षेत्र की जो भाषा होती है, बड़ी प्यारी लगती है। इसलिए विद्यापति कहते हैं कि मैं किसी अन्य भाषा में ना अपनी कहकर मैं अभट्ट जो उस क्षेत्र की भाषा है वहाँ पर मैं उसी में अपनी बात कहूँगा। अब ये किसके थे? अब देखिए ये जो है वो उन्होंने विद्या कहाँ से ग्रहण की और वो किसके यहाँ थे? तो सबसे पहले कि राजा शिव सिंह के यहाँ, ठीक है ना? इनकी कई सारी पंक्तियों में मिलेगा, राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमा देवी प्रतिभाने। तो राजा शिव सिंह थे, नाम था, इनके यहाँ ये कवि थे, माने कि ये आश्रयदाता इनके राजा थे। उनकी पत्नी का नाम लखिमा देई कहीं-कहीं मिलता है, लक्ष्मी देवी नाम है, लखिमा देई मैथिली में ऐसे लिखा मिलेगा। तो एक तो ये, तो शिव सिंह के यहाँ थे ये विद्यापति, उन्हीं के यहाँ थे। और हरि मिश्र थे, उनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी या विद्या ग्रहण की थी। तो हरि मिश्र को इनको गुरु हैं इनके, ठीक। फिर और इसमें जो है और जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि विद्यापति ने कौन-कौन से ग्रंथ लिखे, अब ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो 2-3 ग्रंथ जो हैं, मतलब लिखे वैसे तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन 3 ग्रंथ जो इनकी कीर्ति का आधार है, इनके यश का आधार हैं, उनमें से एक ग्रंथ है पदावली, विद्यापति की पदावली, ठीक। और दूसरा ग्रंथ है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अब विद्यापति की पदावली तो मैथिल भाषा में, और इसी पदावली के कारण शायद पूछ लिया जाए कि मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है, तो इसी पदावली इनके जो पद हैं वो इतने ज़्यादा सुरीले हैं कि इस कारण उनको कहा जाता है। और कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ठ में, है ना?
और कुछ जो है संस्कृत में भी ग्रंथ मिलते हैं। वो ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण नहीं है याद, लेकिन एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। वो एक ग्रंथ है शैव, शैव सर्वस्व सार, शैव सर्वस्व सार। फिर है पुरुष परीक्षा, एक ग्रंथ मिलता है, पुरुष परीक्षा। एक ग्रंथ और मिलता है, वो है लिखनावली। ये तीनों ग्रंथ संस्कृत भाषा में इनके पाए जाते हैं। तो मैंने बताया कि संस्कृत में, मैथिल में, अवहट्ट में एक नाटक मिलता है गोरक्ष विजय के नाम से। अच्छा, एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताके की मूल प्रतियां, यानी कि जो पांडुलिपि है, जो उन्होंने अपने हाथ से लिखा होगा, वो नहीं पाई। ऐसा अनुमान जाता है कि कीर्तिलता और इनके कुछ फुटकल पद विभिन्न जगहों पर मिलते हैं। तो गोरक्ष विजय एक नाटक है। इस नाटक में संस्कृत और मैथिली दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। अब एक और है, कुछ बातें इनकी, कुछ लोगों ने इनको कहा है, इन्होंने कहा है कि जैसे निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इनके पदावली को, इनके पदों को नागिन की लहर के समान बताया है, नागिन की लहर के समान बताया है। अब विद्यापति मूलतः जो है शिव भक्त है, शिव भक्त कवि हैं, है ना। और जो है, अच्छा, विद्यापति के बारे में ये भी कहा जाता है कि विद्यापति मूलतः श्रृंगारिक हैं या भक्त कवि हैं, श्रृंगारिक या भक्त कवि। तो कुछ लोग इनके पदों को भक्ति भावना से देखते हैं तो उनको भक्त कवि मानते हैं, और कुछ लोग जो श्रृंगार भावना से देखते हैं वो श्रृंगारिक कवि मानते हैं। दो तीन महत्वपूर्ण आलोचकों के अनुसार अगर मैं बताऊं, जैसे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको भक्त कवि की संज्ञा में रखते हैं, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बिल्कुल विपरीत चलेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको इसमें देखते हैं श्रृंगारिक कवि कहते हैं, और कहते हैं कि वो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल अत्यंत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के बारे में उनका कथन है ये। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहाँ रहेंगे वहाँ राम कुमार वर्मा भी रहेंगे, ठीक है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा जी ने इनको श्रृंगारिक कवि माना, ठीक। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्त कवि माना। श्याम सुंदर दास हुए हैं, तो श्याम सुंदर दास जी ने इन्हें भी भक्त कवि माना, ठीक। और जो है इसके विपरीत एक जॉर्ज ग्रियर्सन हुए हैं, जो इनके बारे में कल चर्चा हुई, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। वो जॉर्ज ग्रियर्सन विद्यापति को क्या मानते हैं, रहस्यवादी कवि, यानी कि ना श्रृंगारिक ना भक्ति, वो इनको रहस्यवादी कवि की संज्ञा देते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन इनको रहस्यवादी मानते हैं। एक डॉक्टर बच्चन सिंह, कल हम लोगों ने पढ़ा है ना, बच्चन सिंह, उन बच्चन सिंह ने लिखा था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ठीक है ना, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास उन्होंने लिखा। उन्होंने भी इनको श्रृंगारिक कवि माना, अपरूप के कवि इनको कहा विद्यापति को, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ठीक। विद्यापति को मैथिल कोकिल के अलावा कई सारी और उपाधियां भी मिली जो आपसे पूछी जा सकती हैं। एक इनको उपाधि मिली अभिनव जयदेव की, अभिनव जयदेव की, ठीक है ना। तो अभिनव जयदेव की जो उपाधि है वो राजा शिव सिंह ने दी। जैसे मैंने बताया कि वो उन्हीं क्या थे, मैथिल कोकिल, तो उपाधि आपको मालूम ही है, ठीक। लेखन कवि उपाधि मिलती है, लेखन कवि, ठीक है। खेलन कवि उपाधि मिलती है, खेलन कवि। वया संधि के कवि उपाधि मिलती है, वया संधि। वया संधि वह अवस्था होती है जो बाल्यावस्था से किशोरावस्था की अवस्था होती है, उसको वया संधि कहते हैं। तो वया संधि के कवि हुए हैं। और कवि कंठहार की उपाधि मिली है, तो कवि कंठहार एक हो गया दशावधान की उपाधि मिली। तो कई सारी उपाधियों से विभूषित किया गया, जिसमें से मैथिल कोकिल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाधि है, और अभिनव जयदेव, ये दो उपाधियाँ महत्वपूर्ण उपाधि।
और विद्यापति की जो कह लीजिए जो मृत्यु या देहावसान की तिथि है, वो देहावसान की तिथि 15वीं शताब्दी में माना जाता है। 15वीं सदी या 15वीं शताब्दी में इनका माना जाता है। और स्पष्ट रूप से कुछ आलोचक जैसे शिव प्रसाद सिंह हैं, इन्होंने 1447 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी, 1447 ईस्वी में। और लेकिन कोई स्पष्ट ऐसा नहीं मिला। ठीक, अब पाठ्यक्रम में जो लिखी हैं आपका मूल पाठ, उनसे अगर कोई वस्तुनिष्ठ प्रकार एक तो राधा की वंदना, उसमें पंक्तियों से ही पूछा जा सकता है। एक तो राधा वंदना बनी है, तो उसमें पंक्तियां क्या है, जैसे एक पंक्ति होगी, देख देख राधा रूप अपार, ठीक है ना, देख देख राधा रूप अपार, तो एक पंक्ति ये हो गई। ये पंक्ति किस कवि की है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। और दूसरी पंक्ति एक है, ए सखी पेखल एक अरूप, है ना, सुनैत मानब सपन स्वरूप, कि मैंने, हे सखी, मैंने एक अपरूप देखा है, एक सौंदर्य देखा है, और अगर तुम उसको सुनोगी तो तुम यही मानोगी कि मैं स्वप्न की बात कर रही हूँ, क्योंकि कल्पना की बात है, ऐसा वास्तविकता में नहीं हो सकता है। सुनैत मानव, तो पंक्तियों से आधारित ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे आपके पाठ्यक्रम में। हालांकि प्रश्न तो कई सारे और भी बनते हैं, लेकिन आपके स्तर के प्रश्न यही बनेंगे। फिर अगले जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं गोरखनाथ, जो आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक, गोरखनाथ पर सबसे पहले गोरखनाथ का जो है जो प्रामाणिक पैदा होना है उनका 11वीं शताब्दी में माना जाता है। और 11वीं शताब्दी में किसके अनुसार, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार, ठीक है ना, और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनके ऊपर शोध कार्य किया है, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार ये। इनके गुरु का नाम मैंने कल ही बता दिया था, मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है ना। विद्यापति के गुरु हरिमिश्र, इनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है ना। नाथों की संख्या कितनी बताई गई है, 9 बताई गई है। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है, 84 बताई गई, ठीक है ना। अब नाथ ने जैसा बताया कि और गोरखनाथ किससे जोड़ सकते हैं, हठ योग से। हठ योग के बारे में कल ही काफ़ी चर्चा हुई। ठीक, अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इनकी पुस्तकों के नाम। अरे पुस्तकों के नाम तो कई सारे हैं, लेकिन इनके मतलब इन्होंने लिखी है कि नहीं लिखी है ये उसका नहीं। जैसे गोरक्ष से संबंधित इनकी पुस्तकें मिल रही, गोरक्ष कल्प हो गई एक पुस्तक, गोरक्ष संहिता हो गई एक पुस्तक, ठीक है ना, गोरक्ष शतक हो गई एक पुस्तक, गोरक्ष गीता हो गई एक पुस्तक, ठीक है ना, विवेक मार्तंड हो गई एक पुस्तक, विवेक मार्तंड एक हो गई पुस्तक, योग चिंतामणि नाम से एक पुस्तक हो गई, एक पुस्तक हो गई ज्ञानामृत योग, एक पुस्तक हो गई आपकी प्राण संकली नाम से एक पुस्तक मिलती है इनकी कभी कभी। और ये तो सारे हो गए। जो प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है गोरखबानी यानी कि गोरखनाथ जी का जितना भी प्रामाणिक साहित्य मिलता है उसका संपादन किसने किया। संपादन मतलब कि उनके पदों को जो विभिन्न जगह बिखरे हुए पड़े थे उनको एक जगह एकत्रित करके और फिर उनको, तो गोरखनाथ के ऊपर काम किया है पीताम्बर दत्त जी ने। तो गोरखबानी का संपादन भी किसने किया है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनका संपादन किया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि गोरखबानी के संपादक कौन, ठीक है ना। और 6 चक्र होते हैं, षट चक्र भेदन की हम लोगों ने बात की थी, ठीक है ना। तो षट चक्र भेदन, अब इस पे भी कुछ चर्चा कर ली जाए। तो षट चक्र में 6 चक्र होते हैं, जैसे मैंने हठ योग के बारे में बताया था, फिर बताया था कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है, उस ईड़ा और पिंगला नाड़ी से
वो लोग जोड़कर। तो 6 चक्रों के नाम एक बार याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। एक है मूलाधार चक्र, सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है। फिर मूलाधार से ऊपर जो हमारे विचार होते हैं वो बढ़ते हैं स्वाधिष्ठान चक्र में, ठीक है ना। स्वाधिष्ठान चक्र के बाद है मणिपुर चक्र, ठीक है ना। मणिपुर चक्र के बाद अनाहत, अनाहत चक्र के बाद है विशुद्धि, विशुद्धि के बाद है आज्ञा, और आज्ञा के बाद है सहस्रार, ठीक है ना। इसी सहस्रार चक्र तक पहुंचने का सारा खेल है, इसी सहस्रार चक्र तक पहुंचने का सारा खेल है। अर्थात मूलाधार में हम लोगों के विचार रहते हैं कि हमको ये पाना है, ये पाना है, अभी ये कमी रह गई, हमको भौतिक चीजों में सुख है। तो भौतिक चीजों से सुख से जो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है सहस्रार चक्र तक, वो कैसे बताया है, वो षटचक्र भेदन के द्वारा संभव है। और ये पीछे रीढ़ की हड्डी में ऐसा बताया जाता है, ये सारे चक्र पाए जाते हैं मूलाधार से या सहस्रार। कई सारे आप इंटरनेट पे डालेंगे षटचक्र भेदन तो आकृतियां मिलेंगी हठ योग की, तो वो गोरखनाथ ने उसकी चर्चाएं की हैं, ठीक। अब इनके कुछ पद दिए गए हैं तो वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, जो 2-3 चीजें महत्वपूर्ण थी। एक गोरख बानी को याद रखिए और इनके गुरु को याद रखिए कि इनके भाई गुरु कौन थे। तीसरे जो कवि आपके पाठ्यक्रम में है वो है अमीर, वो अमीर हैं, वो गरीब नहीं है। अमीर खुसरो नाम है, पहले से ही अमीर है। तो अमीर खुसरो के बारे में देखिए, अमीर खुसरो का पहले तो जन्म याद रखना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है, एटा के पटियाली, एटा जिला है और पटियाली गांव है, ठीक है ना। 1253 में इनका जन्म हुआ, 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ। इनके भी गुरु हैं, एक के गुरु हो गए भाई विद्यापति के गुरु हो गए हरिमिश्र, गोरखनाथ के गुरु हो गए मत्स्येंद्र नाथ, और अमीर खुसरो के गुरु हो गए हैं निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना। अब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने क्या लिखा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यहाँ केश का अर्थ है कफन से, मुख पर डारे केस, और चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश, ठीक है ना। तो इनके भी गुरु हो गए निजामुद्दीन औलिया। अब अमीर खुसरो की बात क्या है, अमीर खुसरो का 1253 में जन्म हुआ और 1325 में मृत्यु हो गई। देखिए अंक यही वही जो अंक यहाँ पे है वही अंक यहाँ पर भी है, ठीक। और कहते हैं कि ये बहुभाषाविद थे, कई सारे इनके बहुभाषाविद भी थे, महान संगीतज्ञ भी थे, कई सारे रागों का आविष्कार किया था, 1-2 वाद्यंत्रों का भी आविष्कार किया था, इतिहासकार भी थे, सैनिक तो थे ही थे, तो इन सारे रूपों में मिलते हैं। हमें इनकी इनको जो इनकी जो प्रमुख बात ये है वो इनको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि इनको कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि की संज्ञा के नाम से भी अमीर खुसरो को विभूषित किया जाता है कई आलोचकों के साथ। और कुछ जो महत्वपूर्ण अन्य चीजें हैं जैसे कि इनके ग्रंथों का नाम है, तो ग्रंथों के नाम में महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक तो खालिक बारी का नाम आपको याद रखना है, खालिक बारी, ये फारसी हिंदी शब्दकोश है। खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश है, तो फारसी का कोई शब्द देखना हो उसका हिंदी में क्या मतलब होता है तो इसमें देखें, फारसी हिंदी शब्दकोश है ये, ठीक। और दूसरी एक रचना है नूह सिपहर के नाम से, नूह सिपहर के नाम से एक रचना मिलती है, और एक रचना मिलती है खजाइनुल फुतूह के नाम से, खजाइनुल फुतूह के नाम से, ठीक, खजाइनुल फुतूह के नाम से। और हिंदी, ये तो फारसी में जाता है, हिंदी में इन्होंने मुकरियाँ लिखी, पहेलियाँ लिखी, 2 सुखने लिखे, ठीक है ना। मुकरियाँ हो गई, पहेलियाँ हो गई, 2 सुखने हो गए और कव्वालियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें मिलती हैं इनकी। तो पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने और कव्वालियाँ, ये। और जो महत्वपूर्ण चीज़ मिलती है कि इन्होंने सितार की खोज की थी, जो वाद्य यंत्र है सितार की खोज का श्रेय भी इनको जाता है। ढोलक और तबला भी
कहते हैं कि इन्होंने ही खोजा था। ठीक, तो ये गज़ल भी लिखते थे, गज़ल, कई सारी चीज़ें इनके हैं। खलीद बारी जिसमें से महत्वपूर्ण है, और इनके गुरु का नाम महत्वपूर्ण है, कि ये कहाँ पैदा हुए, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये अब इनके कई सारे दोहे आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, एक बार उनको देख लीजिए, जैसे गोरी सोबे सेज पर, ये उनके उसमें दिया गया है। और एक लगा हुआ है कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दोऊ वह एक रंग। ठीक, तो ये इनके बारे में कुछ चीजें थी। अब जैसे आदिकाल में हो गया, अब आदिकाल में जो और कठिन स्तर के प्रश्न बनते हैं उसको भी लेंगे।